ओके सो आज का जो आपका टॉपिक है, कल हमने वो डिस्कस किया था हॉफमैन एलिमिनेशन, और आपका ये सेट्स ऑफ रूल ये डिसाइड ये पढ़ा था। उसमें हमने अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे हम ये पढ़ रहे थे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट वहां पर डोमिनेट करेगा। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। सो एल्कीन हम किस तरीके से बना सकते हैं वो आपके इसमें प्रिपरेशन है। तो मैंने आप 4 प्रिपरेशन ली हुई है मैंने, ठीक है, आपकी इस पीडीएफ में। तो सबसे पहले आपका किससे होता है, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है। देखो इसमें डिहाइड्रेशन का मीनिंग सिंपली क्या होता है कि आपका वाटर का रिमूवल। ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब कि आपका वाटर लॉस हो रहा है अगर किसी रिएक्शन में, तो वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो रिएक्टेंट लेके चलते हैं वो आपका अल्कोहल होगा, और कंसंट्रेटेड H2SO4 और P2O5 ये क्या है आपके यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है, वाटर को लॉस करवाना होता है। ठीक है, तो ये आपकी जनरल रिएक्शन है कि अगर आपको कोई भी इस तरीके का अल्कोहल दिखता है और यहाँ पर इस तरीके से आपको ये रिएजेंट दिखते हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपका सिंपल एल्कीन बन जाती है। ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, किस तरीके से रिएक्शन चलती है, E1 वो हम आगे देख लेते हैं ना। हाँ, इवन मैकेनिज्म फॉलो होता है। देखो मैकेनिज्म किस तरीके से होता है कि जो आपका जो अल्कोहल है, सबसे पहले उसका जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, प्रोटोनेट करता है। ठीक है, वो प्रोटोनेट होता है, आपका H+ आयन लिया फ्रॉम द एसिड। ठीक है, तो वो आपका क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स को डोनेट किया है टू द H+ आयन। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर कि आपका जो ये वाटर है वो निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ पर -H2O आएगा इधर। इधर आपका ये -H2O आएगा एरो पे, और फिर क्या होगा, जो आपका ये वाला CH2 लिखा हुआ है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये आपका जो हाइड्रोजन है ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब शिफ्ट नहीं, आपका इधर बेस आता है बेसिकली। ठीक है, और वो क्या करेगा आपका, मतलब आपका होता कैसे हो, जैसे आपने H2SO4 लिया है। ठीक है, तो H2SO4 में से एक जो हाइड्रोजन है वो आपका ले लेता है ये OH। ठीक है, लॉन पेयर जो होते हैं, बाकी का जो बचता है आपका HSO4 नेगेटिव, वो HSO4 नेगेटिव इस हाइड्रोजन को लेता है, और फाइनल आपका जो ये बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाता है, और फाइनल आपकी जो एल्कीन है वो बन जाती है। यहाँ पर मैंने एल्कीन बना रखी है। ठीक है, अब इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे देखेंगे हम, देखो सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन हम क्या बोलते हैं कि भाई जो आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जो आपका इंटरमीडिएट है, अगर वो सब वही स्टेबल होगा तभी आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। तो यहाँ पर हम टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है, और ये आपकी इवन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। मैकेनिज्म अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट जो रिएक्शन है जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, थोड़े से नोट्स आज थोड़े से मैनेज करना, ये थोड़े से ब्लर है, वो जल्दी जल्दी में पिक ली थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये आपका जो मैकेनिज्म है दैट इज फॉलोइंग द इवन मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो इसमें आपका अब देखो यहाँ पर आपका क्या है कि आपने फिर से एक अल्कोहल लिया। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइप की एल्कीन पॉसिबल है। आपका जो OH है वो इसका जो आपका ये कार्बन आएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज चला गया। ठीक है, अब आपका हाइड्रोजन या तो इस CH3 ग्रुप में से निकल सकता है एक हाइड्रोजन, या फिर इस वाले CH2 में से। ठीक है, तो मैंने दोनों से निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, और जो आपका ज्यादा सब्स्टिट्यूट था वो वाला मैंने आपका क्या किया, मेजर प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर? Yes ma'am. ठीक है, आगे आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आपका हाइड्रो मींस हाइड्रोजन एंड हेलोजन मींस योर हेलोजन। ठीक है, सो देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड वन हाइड्रोजन एंड वन हेलोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें देखो आपका हमने कोई अल्काइल हैलाइड लेते हैं हम इस रिएक्शन में, तो आपका सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो आप इधर बेस लोगे, ठीक है, वो बेस क्या करेगा कि आपका जो भी बीटा हाइड्रोजन होंगे वहां से मैम हाइड्रोजन। हाँ जी, मैम खुशबू वेटिंग में चल रही है हम बहुत देर से। अच्छा, वेटिंग में तो रहेंगे ही, मैंने मीटिंग लॉक कर दी है, वो मैंने पहले ही बोल दिया था। मैम उसे काफी टाइम हो गया।
नहीं, मीटिंग लॉग बहुत पहले की हो रखी है, तो अब तो नहीं हो सकता है वो। ओके मैम। चलो कोई नहीं, कर देते हैं। ठीक है, अनलॉक कर दिया है, आ सकते हैं वो। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि आपका जो OH ग्रुप है वो क्या करेगा, आपका यहाँ से हाइड्रोजन लेगा। ठीक है, अब अगेन आपका जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका E2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है इस रिएक्शन में, डिहाइड्रो हैलोजन रिएक्शन में। इसमें क्या होता है कि आपका पहले जो, एक मिनट, E2 मैकेनिज्म में किस तरीके से होता है, जैसे आपकी SN2 रिएक्शन होती है ना, कि वन स्टेप रिएक्शन होता है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो OH ग्रुप है वो इस हाइड्रोजन को जैसे ही लेगा, साथ के साथ आपका जो ये हाइड्रोजन, ये CH जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, और साथ के साथ आपका Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से मैकेनिज्म चलता है। तो इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर 2 एल्कीन ड्रॉ कर रखी है, क्योंकि आपका एक हाइड्रोजन पॉसिबिलिटी यहाँ से निकलने की थी, और दूसरी आपकी जो हाइड्रोजन पॉसिबिलिटी थी वो यहाँ से निकलने की थी। ठीक है, ठीक है, तो आपका, हाँ जी मैम, जो बीटा एलिमिनेशन या E2 सेटजेक हम कहते हैं वो यही रिएक्शन होता है? बीटा एलिमिनेशन, हाँ यही होता है आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके। ठीक है, जहां से आपका बीटा पर निकलेगा वो आपका फर्स्ट यूनिट में है ना, उसके मैं नोट्स दे सकती हूँ, उसकी क्लासेस लग जाएगी, पहले ये यूनिट ओवर करेंगे हम। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर आप किस तरीके से डिसाइड करोगे कि कौन सी एल्कीन आपकी मेजर बन रही है। ठीक है, तो सिंपल, आपका अगर बेस का स्मॉल साइज होता है तो आप कौन सा रूल फॉलो करते हैं, वहाँ पे सेट्स ऑफ रूल फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो मेजर मैम सबस्ट्रेटेड एल्कीन बनेगी। हाँ जी मैम, E2 मैकेनिज्म में मैम ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी शायद इसका उल्टा होता है। नहीं, सही है, पक्का? हाँ क्योंकि SN2 सेटजेक रूल फॉलो करते स्टेरिक हैं ना, तो हिंड्रेंस यही अफेक्ट करती है ना हाँ, SN2 में। SN2 में आपका क्या होता है, हम प्राइमरी एल्कीन्स को, प्राइमरी जो होते हैं उनको प्रेफरेंस पहले देते हैं, क्योंकि वहां पर क्योंकि आपका लीस्ट हिंड्रेंस होता है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस बेस आ रहा है ना इधर, तो बेस उधर से अटैक करेगा जिधर से आपका सबसे कम हिंड्रेंस लग रहा हो उसको। ठीक है, अब इसमें देखो, ये आपका जो OH है ये स्मॉल साइज है बेस का, तो हम यहाँ पर किधर से हाइड्रोजन निकालेंगे, जिधर से आपकी एल्कीन सबस्टिट्यूटेड बनेगी। ठीक है, इसलिए मैंने जो सेट्स ऑफ प्रोडक्ट है वो आपका मेजर शो कर रखा है इधर, और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपका वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी है, क्योंकि आपके E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है उनका सेम फीचर होता है जैसे आपका SN2 में होता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम लेकिन बुक में तो मैम टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी दी हुई है मैम ऑर्डर यस मैम, E2 का? यस मैम। अच्छा, चलो मैं देखती हूँ, मैं बता दूंगी, देख के बताऊंगी। ठीक है, कल की क्लास में बता देती हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आपका नेक्स्ट है बाय डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड्स। ठीक है, आपके 2 डायहैलाइड्स होते हैं, एक होते हैं जेमिनल एंड सेकंड इज विसिनल डायहैलाइड्स। ठीक है, क्या मीनिंग होता है, जो आपके विसिनल डायहैलाइड्स होते हैं उनका मीनिंग होता है कि आपके जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उन पर दोनों पर हैलोजन होगा। ठीक है, और जेमिनल होते हैं कि जब आपका एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन होते हैं। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। विसिनल होता है कि जब एडजेसेंट पर दोनों हैलोजन लगे हों, और जेमिनल होता है जब एक ही कार्बन पर, मतलब जैसे आपका इस वाले कार्बन पर मैंने इधर Br लगा हुआ है, तो इस H को हटा के मैं इधर ऊपर भी Br लगा दूं, तो दैट इज अ जेमिनल हैलाइड्स। ठीक है, अब आपका डी हैलोजिनेशन मीन्स कि आपका जो हैलोजन है वो एज अ मॉलिक्यूल पूरा अगर निकल जाता है रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से होता है कि आपका, आप इधर जिंक मेटल लेते हैं विच इज इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, अब आप ये जो आप इधर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो किस बेस पे डिसाइड करते हैं कि आपका सबस्ट्रेट किस टाइप का है। ठीक है, क्योंकि वो पोलर है तो आप इधर पोलर सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं। अब इसमें रिएक्शन किस तरीके से होती है, ये मतलब आपका कंसर्टेड मैकेनिज्म। मैम ये लास्ट लाइन क्या बताई? मैंने ये बोला कि जो सॉल्वेंट आप के लिए? सॉल्वेंट जो डिसाइड करते हैं वो उस बेसिस पे होता है कि आप सबस्ट्रेट किस तरीके का ले रहे हैं। ठीक है,
अच्छा ठीक है। अब आप इधर क्या कर रहे हैं कि आपने जिंक मेटल लिया, ठीक है। जिंक क्योंकि मेटल है तो मेटल कैन इजीली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ब्रोमीन के आपके जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो मतलब उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डालेगा, इसके ऑर्बिटल सॉरी वैकेंट जो ऑर्बिटल होंगे डी ऑर्बिटल होता है ना, ठीक है, तो उसमें डालेगा। एट द सेम टाइम जो ये वाला बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा और जो ये वाला बी आर है वो साथ के साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म चलता है इसमें एक तरीके से। मैम ये नहीं आया समझ। देखो इसमें ना मतलब कंसर्टेड का मतलब होता है कि आपकी रिएक्शन है वो एक साथ चल रही है, मतलब सारे स्टेप एक साथ हो रहे हैं। कि जैसे ही आपका जो जिंक है ये मेटल है, तो मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो ब्रोमीन के वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा, ठीक है। अब ब्रोमीन की ठीक जब है। वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट हो रही है जिंक से, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब इधर जब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई इन दोनों कार्बन्स की, तो क्या करेगा, ब्रोमीन अपना लेके बाहर। अब इसको ओवरऑल जब हम कंबाइन करेंगे तो ये आपका किस तरीके से निकलेगा, ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड की फॉर्म में आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो एक ये मेथड होता है जिससे आप एल्कीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपका क्या होता है, कोल बेस मेथड है वही सेम, जिसमें हम क्या करते हैं, आपका पोटेशियम कार्बोक्सिलेट ले सकते हैं फिर सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपका इधर आपका इस तरीके से एसिड लिया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसमें आपका क्या किया हमने 2KOH यूज किया, जहां से आपके ये जो हाइड्रोजन है ये OH के साथ रिएक्ट करके आपके वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और साथ में आपका क्या रह गया उधर में, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब रिएक्शन में किस तरीके से एल्कीन बनेगा, जो आपका पोटेशियम कार्बोक्सिलेट है वो जो सॉल्ट है वो आपका एनोड पर जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें अगेन वही आपका इधर से वो ब्रेकेज होगा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। तो एक रेडिकल इधर और एक रेडिकल इधर, एट सेम वे में इस ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, एक रेडिकल इधर एक रेडिकल इधर, ठीक है। तो ये जो बनेगा इसमें इस कार्बन पर एक रेडिकल रह जाएगा और इस कार्बन पर एक रेडिकल रह जाएगा, तो वो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका ये CO2 होगा, इन दोनों के जो नेगेटिव चार्ज हैं वो तो 2 इलेक्ट्रॉन की तरह निकल जाएंगे इस फॉर्म में, ठीक है। और जो आपका CO2 रहेगा वो ओवरऑल इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो आप ओवरऑल ये कह सकते हैं, अगर हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, अब आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन 2k प्लस जो आपके इधर निकल रहे हैं इनके साथ जब कंबाइन करेंगे तो 2k बनेगा, ठीक है। और आपका जो ये इधर एक मिनट, हाँ, और आपका जो ये 2k प्लस है जब ये इन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा इधर, तो आपका ये 2KOH प्लस में हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, ठीक है, ठीक है। अभी क्या है कि मैं म्यूट कर रही हूँ चैट को, पीछे से डिस्टरबेंस थोड़ी ज्यादा हो रही है, ठीक है। अगर किसी को इशू होता है तो अपना हैंड रेज कर लेना। इसके बाद देखिए, अब यहाँ तक आपके थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है वो है यस लताक्षी बोलो, हेलो मैम उसमें जो आपने कोल बेस रिएक्शन में हेलो, मैम उसमें आपने जो कोल बेस रिएक्शन में हाँ हेलो उसमें आपने जो CH2COOH लिया हुआ है, सॉरी CH3COH, उसमें हाँ बुक में हमें CH3COOK दिया हुआ है, CH3, COOK। हाँ कोई इशू, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, नहीं मैम, दो ही दे रखे हैं, लेकिन आपने कार्बोक्सिलिक लिया, उसमें सुसनिक एसिड दे रखा है, मतलब पोटेशियम दे आपकी रखा जो है उसमें। रिएक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट है, आप ये कह रहे हैं। यस मैम, यस यस। तो कोई इशू नहीं है, वो मैंने अपने खुद से ही नोट्स में ये बेस लगा के फिर बनाया हुआ है ओके ना, मैम, क्योंकि आप लेते तो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल यही है ना, इस वजह से, ओके मैम, ठीक है। ओके। अच्छा अब आगे देखिए,
आगे आपका इवन मैकेनिज्म जस्ट लाइक आपका SN1 मैकेनिज्म होता है, ठीक है। जैसे SN1 मैकेनिज्म आपका यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सेम वे में आपका इवन आपका क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। पिक थोड़ी ये जो आपकी PDF है इसमें थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, बट मैं जैसे जैसे बोलूंगी तो आप वहां से क्लियर कर लेना वर्ड्स क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो इवन मैकेनिज्म होता है, दैट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। वो पढ़ेंगे कैसे। इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज द आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में आपका क्या होता है कि जो आपका लीविंग ग्रुप होता है वो पहले निकल जाता है, ठीक है, और वो जो कार्बन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है। तो आप आयनाइजेशन की जगह ये भी बोल सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, आपका कैसे कार्बोकेटाइन बनता है। एंड सेकेंड इज द डीप्रोटोनेशन, की जब आपका जो हाइड्रोजन है वो किस तरीके से निकलेगा सो दैट इट कैन फॉर्म एल्कीन। क्लियर। सो फिर आपका किस तरीके से मैकेनिज्म चलता है इसमें वो देख लेते हैं एक बार। लाइक मैंने यहाँ पर एक आपका क्या लिया हुआ है, हाइड्रोजन हैलाइड लिया हुआ है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपका जो ये लिविंग ग्रुप है ये आपका निकल जाएगा बाहर, ठीक है। और अब यहाँ पर ये जो लिविंग ग्रुप है ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इन सब की अलग अलग रिएक्टिविटी है, अलग अलग है कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उस बेस पे निकलता है, ठीक है। जैसे अगर आयोडीन होगा तो E2 बहुत अच्छे से, इवन मैकेनिज्म वहाँ बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेटर जितना अच्छा होता है लिविंग ग्रुप उतनी अच्छे से वो रिएक्शन हो जाती है। सो इसमें से ये निकलेगा तो आपका कार्बोकेटाइन बन गया। अब क्या है कि जो एडजेसेंट कार्बन है उससे हाइड्रोजन आपका इधर से निकल के इधर हम जो बेस लेते हैं OH वो क्या करता है इस हाइड्रोजन को लेता है और एट द सेम टाइम ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और आपकी एल्कीन बन जाती है। अब देखो इसमें जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, जिसमें आपका बेस इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सो वी कैन से दैट द रेट इज ओनली डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट स्पीसीज, ठीक है। तो एक ही स्पीसीज पे आपका रेट डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो हम इसका रेट भी लिख सकते हैं, रेट आपका क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू K ब्रैकेट में आपका जो भी सबस्ट्रेट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। एंड सेकेंड थिंग कि इसमें आपका देखो मैंने जो ग्राफ बनाया हुआ है किस तरीके से बनते हैं ग्राफ वो मैं बता देती हूँ आपको। हमें पता है कि इधर आपका जो भी रिएक्शन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी चलती है और इधर आपका जो भी जिस भी डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोग्रेस करती है उस तरीके से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। इधर R आएगा इधर P आएगा, क्योंकि आपकी रिएक्शन 2 स्टेप थी कि फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन बना एंड देन आपका वो डीप्रोटोनेशन हुआ, तो 2 स्टेप हुए। और आपका क्योंकि फर्स्ट स्टेप RDS था इसलिए जो आपका जो कर्व है वो फर्स्ट स्टेप पे हाई है, मतलब जो आपका ये पीक है ये, ठीक है, ये वाला नीचे बनाया है मैंने और ये वाला ऊपर बनाया है, ठीक है। तो जो आपका RDS स्टेप होता है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है हमें, क्योंकि वो एज अ बैरियर एक्ट करता है रिएक्शन में, कि अगर वो बैरियर क्रॉस कर लिया मॉलिक्यूल्स जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने, तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाती है इजिली, ठीक है। तो इसलिए इसकी आपकी जो पीक है वो हाई है। क्लियर। इससे नेक्स्ट आपका सो इस तरीके से आपका इवन मैकेनिज्म चलता है। जो हमने आपके जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ी थी उसमें आपका इवन मैकेनिज्म ही चलता है, ठीक है। उसमें आपका क्या था, सबसे पहले आपका कार्बोकेटाइन बना था एंड देन जो HSO4 नेगेटिव था उसने आपका हाइड्रोजन लेके और उसके बाद एल्कीन बना दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से वो रिएक्शन चलती है। आगे नेक्स्ट आपका E2 मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक SN2 मैकेनिज्म। SN2 में आपका क्या होता है कि वहां पर आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और जैसे ही आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो जब लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है, ठीक है, तो वो एक ही होता है कि एक डायरेक्शन में तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड हो रहा होता है, मतलब बैक साइड से, और एट द सेम टाइम जो लिविंग ग्रुप है वो आपका निकल रहा होता है, ठीक है। इसमें भी आपका क्या है कि जो बेस है एक तरफ तो वो इस जो आपका हाइड्रोजन है उसको ले रहा है, एट द सेम टाइम आपका जो ये वाला मतलब जो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो लूज हो रहा है एट द सेम, मतलब इधर आपका क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, H और B के बीच में बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही है, ठीक है। और आपका जो ये CC है एट द सेम टाइम ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और एट द सेम टाइम आपका जो C और X है उसके बीच में आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो वो ट्रांजिशन स्टेट में शो होता है। इधर ये जो CC है इसमें मैंने यहाँ पर एक सॉलिड लाइन लिखी हुई है, लगाई हुई है, मतलब ड्रॉ की हुई है, और एक आपका डैश लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो ये 2 लाइन है, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, और बाकी मैंने इधर डैश लाइन शो कर रखी है पूरे मॉलिक्यूल में, ठीक है।
सो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सेम जैसे आपके SN2 मैकेनिज्म में बनती है उसी तरीके से आपकी E2 में भी बनती है, ठीक है। एंड देन फाइनली आपका जो ये हाइड्रोजन है ये भी रिमूव हो जाता है और आपका जो X है वो भी रिमूव हो जाता है और आपका बचता क्या है फिर आपका एल्कीन BH प्लस में जो भी आपका लिविंग ग्रुप है X नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपका E2 मैकेनिज्म चलता है। अब देखो आपकी, क्योंकि आपका इसमें जो RDS स्टेप होता है वो ये वाला होता है। अब इस RDS स्टेप में आपका बेस भी इन्वॉल्व है और आपका रिएक्टेंट भी इन्वॉल्व है, ठीक है, जो आपका सबस्ट्रेट होता है। क्योंकि इधर दो स्पीसीज इन्वॉल्व हैं, दैट्स व्हाई इट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। E2 T2 क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज अ बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और एक मिनट, अब इसके हम कर्व की बात करें तो क्योंकि आपकी वन स्टेप रिएक्शन है तो एक ही स्टेप है तो आपका एक ही कर्व बनेगा इसमें, ठीक है। और उसमें जो आपका पीक पॉइंट होगा उस पर आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करेंगे। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको उस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें आपका सिंपल वही कि आपका जो RDS स्टेप है दैट इज द इन्वॉल्विंग बेस एंड द सबस्ट्रेट, that's why the rate is directly proportional to concentration of both substrate and base as they are involved in RDS step, ठीक है। तो ये होता है आपका E2 मैकेनिज्म जो कि आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में है, ठीक है। E2 मैकेनिज्म जो आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में है, उसमें हमने क्या किया था कि आपका जब हम बेस यूज कर रहे थे, देखो इधर मैं ऊपर दिखा देती हूँ, ये रहा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एट द सेम टाइम ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा बॉन्ड को और Br बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लास्ट बचता है अब E1CB मैकेनिज्म। E1CB मैकेनिज्म में देखो ये किस तरीके से दोनों से डिफरेंट है। E1CB मैकेनिज्म पहली बात तो आप वहीं पर लगाते हैं कि जहां पर आपका इसमें एक आपका एनायन बनता है, मतलब सबसे पहले जो इसमें होता है वो क्या होता है कि आपने इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल ले लिया, मैं इसके मैकेनिज्म को दिखा रही हूँ पहले। लाइक मैंने ये मॉलिक्यूल लिया हुआ है, आपका रिएक्टेंट स्पीसीज है, ठीक है। तो जो जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है उससे नेक्स्ट वाले से मैंने हाइड्रोजन इधर से बेस की प्रेजेंस में वो आपका हाइड्रोजन निकाला, ठीक है। तो वो आपका ये कार्बन आयन बन गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है E1CB, ठीक है। तो यहाँ पर C का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट, B का मतलब क्या है, बेस, 1 का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर, ठीक है। यूनिमोलिकुलर इसलिए क्योंकि आपकी ये क्यों है यूनिमोलिकुलर, क्योंकि इसमें जो आपका रेट है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर में आएगा। एक मिनट देखते हैं नीचे, हाँ यूनिमोलिकुलर क्योंकि आपका इसमें जो रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर में है। अब इसमें देखो आपका जो इधर नेगेटिव चार्ज आया है कार्बन पे, ये आपका किस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में, ठीक है, किसके साथ, फिनाइल रिंग के साथ। तो आपका E1CB मैकेनिज्म वहीं आपका लगता है जहां पर जब नेगेटिव चार्ज बनता है तो वो किसी ना किसी तरीके से आपका स्टेबलाइज हो रहा हो, मतलब उसके साइड में ऐसा ग्रुप लगा हो जो उसको